तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी योजना के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह योजना महिलाओं को उनके स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनने में मदद कर रही है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, GPAI 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों में मदद करते हुए AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। 2020 में GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक GPAI के आगामी सपोर्ट चेयर और 2024 के GPAI के लिए लीड चेयर के रूप में भारत 12 से 14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ इसी में आगे है, शिखर सम्मेलन के दौरान AI और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, AI और डाटा प्रबंधन और ML कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, AI गेम चेंजर्स अवार्ड और इंडिया AI एक्सपो शामिल है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने सभी से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य हमारे युवाओं को विकसित भारत का निर्माण करने के लिए एकीकृत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने के लिए भारत की युवा शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। अब आगे अगली न्यूज़ है आपकी, प्रधानमंत्री संग्रहालय अनुभूति नामक एक आगंतुक सहभागिता क्षेत्र से सुसज्जित है, जहां आगंतुक प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, प्रधानमंत्री के साथ चलो, प्रधानमंत्री का पत्र और एक आभासी हेलीकॉप्टर सवारी जो राष्ट्र को वास्तुशिल्प और तकनीकी चमत्कारों को दिखाएगी का विकल्प चुन सकते हैं। आगंतुक उस प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं जिसके साथ वे सहभागिता क्षेत्र में समय बिताना चाहते हैं। आगंतुक विजन 2047 फीडबैक वॉल पर अपना प्रेरणादायक संदेश दर्ज करा सकते हैं और साथ ही यूनिटी चैन समूह में एक बड़ी दीवार पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। संग्रहालय में लोगों के सुचारू आवागमन के लिए गोल्फ कार्ड और व्हीलचेयर गाइड, ऑडियो गाइड, कैफेटेरिया और एक स्मारिका दुकान भी है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देखरेख और रखरखाव के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के 3697 प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष हैं। प्राचीन मंदिरों और मठों सहित इन स्मारकों और स्थलों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना एक नियमित प्रक्रिया है और इन कार्यों को संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। ASI द्वारा चित्रकूट जिले के पहला रामनगर करवी में पुजारी गृह, दूसरा करवी में पत्थर का मंदिर गणेश बाग और तीसरा करवी में तालाब के केंद्र में मंदिर का संरक्षण किया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन YNL 2023 का आयोजन 9 से 15 दिसंबर 2023 तक किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक आयोजन YNL
सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने और उन्हें संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, पारखियों, संग्रहालय अध्यक्षों, क्यूरेटर, कला पेशेवरों, दीर्घा चलाने वालों, गैलरिस्टों, शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, छात्राओं और युवाओं के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। इस आयोजन की विषय वस्तु थीम वाले 7 मंडप हैं। पहला, प्रवेश भारत के दरवाजे मार्ग का अनुष्ठान। दूसरा, बाग-ए-बाहर भारत के उद्यान ब्रह्मांड के रूप में उद्यान। तीसरा, संप्रवाह भारत की बावलिया समुदायों का संगम। चौथा, स्थापत्य मंदिर भारत के मंदिर अटूट नियम एंटी फ्रेंगाइल एल्गोरिथम। पांचवा, विस्मय स्वतंत्र भारत के स्थापत्य चमत्कार सृजनात्मक विकास की प्रक्रिया क्रिएटिव क्रॉसओवर। अब आपका छठा है देशज स्वदेशी डिजाइन भारत एक डिजाइन। सातवां, समत्व वास्तुकला और डिजाइन में महिलाएं निर्माण को आकार देना। अब आपकी अगली न्यूज है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के उद्देश्य से महिला विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति और टेक सक्षम कार्यक्रम TSP शुरू किया है। प्रगति छात्रवृत्ति वर्ष 2014 में मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु किया छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। टेक सक्षम कार्यक्रम एक टॉप अप कार्यक्रम है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाने वाली महिला विद्यार्थियों के बीच रोजगार कौशल विकसित करने के उद्देश्य से अनुभवातीत शिक्षा का उपयोग करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है। इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर आने वाले पेड़ और निगरानी प्रमाणीकरण श्रृंखला सम्मिलित है। वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है, जिसमें 8 मानद, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता सम्मिलित हैं, जो इस वर्ष के आरंभ में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का एक अभिन्न अंग है। वनों के बाहर एक अलग पेड़ मानक अब नई शुरू की गई भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज है भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़कर $10 बिलियन से बढ़कर $80 बिलियन हो गई है। भविष्य में जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य उपचार का सबसे बड़ा आधार बनेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के अहमदाबाद में 10वें वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करते हुए यह बात कही। वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन जनवरी 2024 में गुजरात की गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर होगा। अब आपका 10वां न्यूज है अगला भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों ULB शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेप परामर्श के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। भारत सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरीकरण की तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास की दिशा में कई पहल की है, जिसे निम्नलिखित सम्मिलित हैं। इसमें पहला है 2014 शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन
URDPFI दिशा निर्देश 2014। और इसमें दूसरा है आदर्श भवन उपनियम MBBL 2016।